हेलो मेरे भाइयों, आपका स्वागत है ये अली चिश्ती आयुर्वेदा में। और जो मेरे पेंडिंग रह गए थे नुस्खे, मैंने बताया था आपको कि मैं सेक्स के ऊपर 40 नुस्खे दूंगा मर्दमी ताकत के लिए, मर्दमी ताकत को बढ़ाने के लिए। तो उसमें ये नुस्खा रह गया था, वो 15वां नुस्खा है। एक साबुत नारियल लेना है, उसमें सुराख कर लेना, उसके अंदर 10-10 दिरहम बेख कटहल कटहल की बेख लेनी है, जड़ लेनी है। और स्याह दाना का आटा, स्याह दाना यानी कलौंजी, कलौंजी को पीस कर, और 10-10 दिरहम हड़ताल वर्किया, जो हड़ताल वर्किया आती है, हड़ताल और पारा भर देना है उसमें। और ये बहुत लाजवाब नुस्खा है, हज़ारों बार का आजमाया हुआ, मेरा नहीं, मुद्दतों पहले से चल रहा है ये। और उसमें 10-10 दिरहम तो बेख कटल हो गया, और हड़ताल वर्किया और पारा हो गया, ठीक है जी। और 10 दिरहम ही आटा हो गया उसका, कलौंजी का पाउडर। तो ये भर देना है एक नारियल के अंदर सुराख करके, खूब मजबूती से बंद कर देना। जो ऊपर का उतारा होगा उसी से कर दो, या फिर आटे से कर दो, ठीक है जी। तो खूब मजबूती से बंद कर दो। और दूध लेना है आपको, और दूध एक कढ़ाई में डाल लेना है, ऊपर से ये नारियल छोड़ देना है। नारियल यानी वो अकेली गिरी हो। तो इसको जब नीचे से आग जला देंगे और उसमें दूध की हंडिया में छोड़ देंगे, और एक दिन और रात तक, एक दिन एक रात तक आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लोली आग देनी है, जोश देना है। फिर उसमें जो वो नारियल पूरा निकाल लेना है, उसकी दवाओं को बाहर फेंक देना है, उसको अच्छी तरह से गर्म पानी से साफ़ कर देना है। उसमें ज़रा सा भी पारा न लगा रहे, और ना ही कोई और अज़ा लगी रह जाए, ठीक है। और गुद्दे को निकाल लेना, बारीक बारीक करके रख के, और उसको सुखा लेना है, और फिर इसको खाना है दूध से। तो ये इतना अकेला ही नुस्खा हज़ारों नुस्खों का बाप है। इसमें पारे के गुण भी आ जाते हैं, हड़ताल वर्किया की भस्म के गुण भी आ जाते हैं। और ये आपका लिंग ऐसा बना देगा, ऐसा बना देगा कि आप उसको जब्त करना मुश्किल हो जाएगा। चाहे कि एक लंबे ज़माने से 40 साल से भी लिंग खड़ा ना हो, तो 40 दिन के अंदर उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप 10 बार भी भोग कर सकते हो। तो ठीक है मेरे दोस्तों, आगे 16वां नुस्खा नोट कर लीजिए। हाँ, जिसने पहले नुस्खे देखने हैं वो सेक्स के 40 नुस्खे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिख सकता है। ये 16वां, अजवाइन को साबित ही लेना है, पीसना नहीं है। पानी के हमरा, पानी के साथ 50 दिनों तक खाना है, और इससे भी बाह की कुव्वत इतनी तरक्की पाती है, और हमेशा इस्तेमाल करने वाला तो इसके गुण गाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इसी से हम, जब ये चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते, तो इसी वजह से मादा हमारा ख़राब हो जाता है, और सब रस बनने ख़त्म हो जाते हैं। इससे रस ऐसे बनेंगे जिसमें सेक्स के लिए बहुत तरक्की मिलेगी। चलिए आगे 17वां नुस्खा, मूली का अर्क ताज़ा घी में मिलाकर ज़कर पर, अपने पीनस पर मलने से सुस्ती दूर होती है और शहवत जाग जाती है। 18वां नुस्खा, मेथी खुश्क 4 दिरहम पीस कर, और 2 दिरहम गाय का घी और शहद मिलाकर आध सेर गाय के दूध में हर रोज़ 1 हफ्ता तक खाएं। खटाई का परहेज़ करें, जिमा से परहेज़ रखें, तो नहायत ही उम्दा तजुर्बा सामने आएगा आपका, और शहवत में तरक्की मिलेगी आपको। यही चीज़ें हैं जो शरीर को अच्छा बनाती है,
अजवाइन हो गया, मेथी हो गई, पर ये इससे हम टूटे हुए हैं, अंग्रेज़ी दवाओं के साथ लगे हुए हैं और बेड़ा गर्क हो रहा है दिन ब दिन। और 19वां नुस्खा नोट कीजिए। ये नुस्खा मुजर्रबात बू अली सीना तोहफ़तुल आशिकीन पेज नंबर 38 पे दर्ज है, वहाँ पे देख लो। ना समझाए तो ये नुस्खा ये है, 1 तोला मोचरस को सुखाकर पीस लें, फिर उसको गाय के 2 सेर दूध में गाय के 9 दिरम घी और कंददांग, यानी कंददांग का मतलब पुराना गुड़ जो काला होता है, 1 सेर के साथ खूब जोश देकर सबको सोते वक्त खाएं और इसके बाद कुछ ना खाएं। कुव्वत शहवत इतनी खूब तरक्की करेगी, अगर रोज़ खा लिया तो ये बात की गारंटी है 3 महीने के बाद बाल काले होने शुरू हो जाते हैं और जड़ से काले हो जाते हैं, फिर सफ़ेद भी नहीं होते हैं। ये भाई आजमाओगे। हाँ, इसमें जो है ये गुड़ है ना, जो वो पुराना गुड़ लेना है, कंद दांग, यानी कि कंद का मतलब गुड़ होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो 20वां नुस्खा आप नोट कर लीजिए। मुर्गी के 4 अंडे और 1 हलवान के गोश्त का 10 दिरम लेले का गोश्त, बकरी का जो लेला होता है उसका गोश्त लेना है, हलवान उसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी था मैंने, पर पता नहीं कहाँ चला गया। चलो, जो बकरी का लेला होता है या फिर बकरी का नरम गोश्त मिल जाए उसको हम हलवान कहेंगे। हलवान के गोश्त में 10 दिरम अर्क और अर्क पुदीना, 10 दिरम अर्क लेना है उस गोश्त का, यानी अच्छी तरह से निचोड़ देना है। मुर्गी के 4 अंडे और 1 हलवान के गोश्त का 10 दिरम अर्क और अर्क पुदीना और अर्क अदरक और 10-10 दिरम ले लें। सबको गाय के घी में मिलाकर खागीना की तरह, यानी जैसे हम वो क्या कहते हैं उसको, वो बना लेते, गाढ़ा सा बना लो आप, ना पतला हो ना जैसे गोली बांटते हैं ऐसे नहीं, जैसे गुड़ पिघला के बन जाता है ना, लेवी की मानिंद हो जाएगा, खागीना उसको तरह कहते हैं ना। तो उस तरह पका लें। फिर आग पर से उतार कर कर्नफल का मतलब लौंग, 2 दिरम दालचीनी, फिलफिल गर्द और 1 दिरम मिलाकर खाएं और ऊपर से अजवाइन की 2 फंकी फाँक ले। तो ये नुस्खा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी का है और ये नुस्खा कभी भी गलत नहीं हो सकता। इससे कुव्वत शहवत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। आगे 21वां नुस्खा, तुखम कटाई बज़र्ग अकरकरहा, तुखम कोंच कबाबा शकाकिल, तुखम तुरब यानी मूली के तुखम, 5 दिरम कूट कर काली गाय के 20 सेर दूध में जोश देकर, अगर काली गाय ना मिले तो फिर चिट्टी गाय का ही दूध ले लो देसी गाय का। हाँ, तो जोश देकर जब 4 सेर रह जाए दूध तो उतार के रख लें और 4 रोज़ तक पी लें तो नामर्द भी मर्द हो जाएगा 4 ही दिन में। ठीक है जी। 40 अंडों की जर्दियाँ, आगे 22वां नुस्खा नोट कर लीजिए। 40 अंडों की जर्दियाँ लेकर, मगर सफ़ेदी बालकल ना लगी हो, बिल्कुल भी नहीं सफ़ेदी लेनी, सिर्फ जर्दी लेनी है। 40 अंडों की जर्दियाँ लेनी है। सिंघाड़ा के सेर भर आटे में खूब गूंद कर, सेर भर सिंघाड़े का आटा लेना, उसमें गूंद लेना है किसको, जर्दियों को। और कर्नफल, जोजबुआ और दालचीनी, फिलफिल गर्द, फिलफिल मुवैया और मगज़ हिंदी, मूसली और 5 मिशकाल कूट छान कर मिला दें। फिर 1 सेर पुराना गुड़ लेकर वो खूब तर करें, उसमें मथ यानी कुंडा डंडा ले लें और उसमें मथ दें पूरी तरह से, गुड़ उसमें मिला दें। भैया ये देखो जंजबील लिखा हुआ है, सुंड को कहते हैं, सूंठ को कहते हैं। ठीक है, जोज कहते हैं अखरोट को। तो अब क्या कहा है यहाँ पे, जोजबुआ यानी अखरोट,
अखरोट की भी गिरी लेनी है, और दालचीनी, फिलफिल मुहैया, और यहाँ पे एक और आया था, क्या आया था, जंजबील, जोज हिंदी, मूसली 5 मिर्च का, कूट शंकर मिलाले, शेर पुराना गुड़। ठीक है सर, तो अगर कुछ ना समझ आए तो फिर मेरे को कर देना, आप कमेंट कर देना तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो भी नहीं जल्दी बनाई जाती और पाई नहीं जाती, फिर रह जाता है। इसके बाद जोज के बराबर गोलियां बना लें, इसी नुस्खे की जोज यानी अखरोट के बराबर की गोलियां बना दें, लड्डू बना दें छोटे छोटे, ना लड्डू से थोड़ा छोटा हो, अखरोट के जितनी हो, मतलब ये लड्डू बना देने हैं। तो बनाकर सुबह व शाम एक एक गोली खाएं, यानी एक एक लड्डू खा लें। इस कदर शहवत इस कदर तरक्की करेगी कि बेथकान आप जितनी भी औरतों से संभोग करना हो कर सकते हो, कभी कमर भी नहीं दुखेगी, और वीरेज भी इतना गाढ़ा और संगना हो जाएगा, इतना कि गलीज नहीं होगा जल्दी। आगे नोट कर लो 23वां नुस्खा। जब मनी कम हो जाए, आदमी की मनी कम हो जाती है, बूंद 2 बूंद वीरेज निकलता है सेक्स के दौरान, और उनकी ताकत भी बहुत कम होती है, तो मज़ा भी नहीं आता है, जायका भी नहीं आता, ठीक है। जब मनी कम हो जाए और जिमाह में लुत्फ़ हासिल ना होता हो तो गर्म दूध में शहद डालकर हर रोज़ पिया करें, गर्म दूध में शहद डालकर, और कमर को ये ताकत देता है, और मज़ामत के वक्त भी उस पर मज़ा आ जाता है। मतलब अगर खाली शहद ही एक गिलास दूध में 1 या 1.5 चम्मच शहद डाल के पियो तो आपको लुत्फ़ आएगा और कमर में ताकत मिलेगी। और आगे विरज और भी बड़ा जायका में और इजाफा करना है तो उसमें पिसी हुई दालचीनी ऊपर डाल लिया करें, तो वो नोश फरमाया करें, तो बहुत ही सख्ती आएगी, आपकी इरेक्शन आएगा बहुत बढ़िया, और औरत के साथ सेक्स करोगे तो बेकरार हो जाएगी और आशिक हो जाएगी आपकी, ये दावा है। और 24वां नोट कर लो। शहद 2 सेर लेकर, गाय का घी 1 सेर लेकर, गेहूं का आटा यानी कनक का आटा पानी के साथ आधा सेर सबको गूंद कर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा खाएं, कच्चा ही, और औरत से मौजा मत करे तो फिर ताब ना लगा सकेगी वो औरत। इतना बढ़िया इरेक्शन और इतना बढ़िया सेक्स होगा। करके देखिए, आप कोई भी नुस्खा आजमाइए और फिर मेरे को दाद दीजिएगा। 25वां नुस्खा नोट कर लीजिए। मुर्गी के अंडे की सफ़ेदी के साथ हींग होती है, हींग बढ़िया वाली लेनी है, आम नहीं हींग चलेगी, मुर्गी के अंडे की सफ़ेदी के साथ लेनी है। और चंद रोज़ खाना बहुत ही मुफीद रहता है, शहवत को तरक्की मिलती है। और 26वां नुस्खा नोट कर लीजिए। तुखुम धतूरा, तुखुम संग, तुखुम नीम साबिका। और ये है कि मतलब तुखुम का मतलब 20, 1 सेर वज़न करके और दूध में जोश दे दें, और जब 5 या 6 सेर रह जाए तो दही जमा लें, ठीक है जी। इसका 1 सेर वज़न लेना है सब चीज़ों का, और दूध में जोश देना है, और फिर दही जमा लेना है। तो निकाल कहाँ तक थे, हाँ। और फिर मस्का निकाल लेना है, दही जमा कर मस्का निकाल लेना, माखन निकाल लेना। माखन को ज़रूरत के वक्त उसको 20 नाखूनों पर और नाफ के, और जो धुन्नी होती हैं, धुन्नी पे इससे चिकना कर लो, यानी लथपथ कर लो नाखूनों को और धुन्नी को। बस उसी वक्त थोड़ी ही देर के बाद आपका इरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और फिर इरेक्शन देख के आपको कमेंट करना है कि कैसा आया था, ठीक है। 21 सिया मुर्गियों, अगर 27वां नुस्खा नोट कर लीजिए। चलिए ये आगे कर देंगे, वीडियो लंबी हो रही है, 14 मिनट की पहले भी बन गई है। तो 27वें नुस्खे से हम 40 नुस्खे तक जाएंगे। नुस्खे बाकमाल है, लिखते जाइएगा, ठीक है जी। खुदा हाफिज़ दोस्तों। अगर बढ़िया लगता है मेरा चैनल तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बटन भी दबा देना। अभी पूरा ग्रंथ आपको दिखाना है, बहुत बढ़िया बढ़िया नुस्खे आएंगे इसमें। ये डायरी बना रखी है जो मैंने,
जिस जिस किताब से जो जो नुस्खा लिया है और आजमाया है वो भी आपको बता के रहेंगे। ठीक है, तो खुदा हाफिज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें।